अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हैं शकील चौधरी साहब, एफएसजे, और हमारे आज के पहले चैलेंजर मुजम्मिल अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल साहब, आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। जी मुजम्मिल साहब, शख्सियत मर्द है? नहीं सर। जिंदा है? नहीं सर। एशियाई है? नहीं सर। गुड। थ्री नेल्स। तो एक खातून जो एक खातून जो जिंदा जिंदा नहीं नहीं है है। और ताल्लुक एशिया से नहीं है। अगर जी एशिया से ताल्लुक नहीं है तो फिर ताल्लुक यूरोप से है। जी सर। एक यूरोपीय खातून जो जिंदा नहीं है। जी शकील साहब। मुजम्मिल साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। अच्छा, 1974 से पहले। तो 100 साल से ज्यादा। जी सर। 1924 से पहले। हाँ ये जी। मैरी एंटोनेट के दौर की कोई शख्सियत पूछ ली होगी इन्होंने। या उससे मेरे भी पहले इंटरनेट भी की। है, जोन ऑफ आर्क भी है। जोन ऑफ आर्क, यस, उससे दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। जोन ऑफ आर्क हो सकता है। फ्रांस द लेडी फ्रांस हु वाज बर्न्ड एट द स्टेक। यस। जी वो भी है। फिर लेडी गुडाइवा भी तो है, रोड हर हॉर्स। कौन सी लेडी? तो गुडाइवा, शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द रोमन्स। कितने गुडाइवा साल के तक नाम से जाया जाए? pamphlet भी है। गुडाइवा गोज बैक 1500 years। सर वो कौन सी थी? मदाम रोलैंड। हाँ, मदाम रोलैंड। याद है? मदाम रोलैंड भी है, मदाम टुसाड भी है। जिसने, नहीं, मदाम रोलैंड का तो फिक्रा बड़ा लाजवाब था। दिल पे छुरियां चल जाती हैं कि ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाय नेम। हाँ, या इन द नेम। अच्छा जी, नैरो डाउन करें। यूरोप में मेनलैंड है या? अच्छा जनाब, ये बताइए मुजम्मिल साहब कि ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है? जी सर। देन इट इज इधर फ्रांस और जर्मनी। आप पीरियड पे आए शकील तो साहब। पीरियड हम करें, कैथरीन, 1500 पर कर लें। जी। मेरे भाई कैथरीन द ग्रेट भी तो है रशिया की। हाँ, आप फिर कंट्री की तरफ रहिए। मेरा ख्याल है हम अगर पीरियड पे चले जाएं तो दैट मे बी मोर हेल्पफुल। रीजन कर लें, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, फिर क्योंकि अगर ये सदर्न यूरोप। अगर पुरानी शख्सियत है तो फिर बहुत सारे सवाल हमारे गैर जरूरी हो जाएंगे। चलें, आप जो चाह रहे हैं शकील साहब आप कीजिए। हाँ, मुजम्मिल साहब, इनके इंतकाल को 1500 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। 1500 साल कि पांच? ओ यार, इसने पूछना था कि सन नहीं नहीं, 15। एफएसजे का ख्याल था कि वो 2000 साल से भी पुरानी शख्सियत है जो उनके जहन में थी। हाँ, लेडी गुडाइवा अगेंस्ट द रोमन्स। तो 524 से लेके 1924 के दरमियान 1400 साल का पीरियड। यार, 14, इसको नैरो नैरो अगर करें हम कितना? फ्रेंच 600 पे, रेवोल्यूशन, 500? 500। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास हैं यार। 500 पे कर लेते हैं। चलिए आइए। हाँ, मुजम्मिल साहब, इनके इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर। 1524 से 1924 के दरमियान। तो एलिजाबेथ नहीं है या एलिजाबेथ है? एलिजाबेथ भी हो सकती है, एलिजाबेथ द फर्स्ट, बट शी इज सर इंग्लैंड। वो मेनलैंड यूरोप हाँ, नहीं है। मेनलैंड नहीं है, मेनलैंड नहीं है। कैथरीन ऑफ अरागॉन भी थी ना, शी वाज स्पेन, ये मैरिड टू हेनरी इजाबेला, VIII। इजाबेला भी इसी में है, स्पेन। इजाबेला भी इसी में है, स्पेन। कैथरीन भी इसी में है, कैथरीन द ग्रेट भी इसी में है, ईस्टर्न जी यूरोप। जी बिल्कुल। मदाम रोलैंड भी इसी में है, मदाम वो एन मैरी एंटोनेट भी इसी में है। तो डॉक्टर अच्छा, साहब, अभी पीरियड कौन सा बन रहा है ये? सर 1524 से 1924 के दरमियान। 500 से कम, 100 से ज्यादा। ओके। टोटल अच्छा, 400 शोभा नहीं साल। हमने किया कि ये जो है सियासत और हुकूमत ओ ही भाई, है पहले क्या? पीरियड कर लेना। पहले पीरियड, अच्छा, दूसरा पहले कोई पीरियड। इधर। इसको नैरो डाउन कहाँ पे करें? 200 ईयर्स पे? जोन ऑफ आर्क का दौर क्या था? जोन ऑफ आर्क का पीरियड? जोन ऑफ आर्क इज 18th century। 18 और बिफोर? 18 सर, बिफोर 18th सेंचुरी। नहीं नहीं, कहाँ पर? नहीं, ये मेरा ख्याल है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात है ये। हाँ, तो 18th century बनेगी ना, 1700 एंड समथिंग। 18वीं सदी जो है 1700 हम्म। से लेकर 1799 तक है। मगर मुझे कुछ लग रहा है कि उससे पहले की है, लेकिन हम अब 200 साल पे करें, 300 पे करें, किस तरह इसको करें फिर? 300 पे करे पहले। ठीक, 300। जी 1724 में मुजम्मिल जाए। साहब, मुजम्मिल साहब, इनके इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 300 साल। सत्रह सौ ऑलमोस्ट। चौबीस होते हैं। जी 1724 सर। बनते हैं। नहीं सर।
1724 से 1924 के दरमियान। अब आगे ना ये 1819। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आ गई इसमें, फ्रांस, नेपोलियन की बीवी भी आ जाती है, जोसेफिन। जोसेफिन, यस, फ्रांस जोसेफिन भी फ्रांस फ्रांस आती है। फ्रांस फ्रांस। पूछिए जी फ्रांस। शकील साहब इज थिंकिंग समथिंग एल्स। हाँ, मतलब शोभा जो है क्या सियासत हुकूमत ही है, वी आर भाईजान पहले कंट्री, अब कंट्री डिटरमिन करें, फिर शोबे पे आइएगा। अच्छा मुजम्मिल साहब, क्या फ्रांस से ताल्लुक था जी सर, ये? फ्रांस से भी। फ्रांस से फ्रांस से भी, भी। फ्रांस से भी। That means Josephine, she was not French. हम्म। Josephine was Austrian, if I'm जी not जी wrong. जी जी जी, मलका जोसेफ, फ्रांस पूछ लीजिए, हाँ जी। सीधा सीधा मलका पूछिए, मलका फ्रांस। नहीं, ये क्यों ना पूछें कि किसी की निस्बत से मशहूर थी वो, क्योंकि जोसेफिन तो सिर्फ नेपोलियन की वजह से मशहूर थी। इसी तरह ही मैरी एंटोनेट भी कवर हो जाएगी सर, जो किसी की वजह से मशहूर थी, बादशाह की वजह से मशहूर थी चले ना। पूछ अगर हम पूछ सिर्फ लें। मलका पूछेंगे तो मैरी भी इसमें आ जाएगी, तो वो कंफ्यूजिंग रहेगा मामला। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताइए कि इसकी वजह शोहरत किसी निस्बत से है, किसी शख्स की निस्बत से? जी सर। किसी शख्स की निस्बत से, तो ये फ्रांस की मलिका थी। जी सर। अब दो है ना, आपकी स्माइल तो ब्रॉड है, लेकिन एक जोसेफिन भी हो सकती है, क्योंकि वो तो एम्प्रेस थी, एम्प्रेस। एक की गर्दन उड़ी थी और एक की गर्दन बच गई थी। हाँ, एक बीमारी से मरी थी। आप ये बताइए, एक ट्यूबरक्लोसिस से मरी थी और एक गिलोटीन से मरी थी। ये बताइए बिल्कुल। कि डिड शी डाई अ नेचुरल डेथ? नहीं सर। Did she ask people to have cake when they didn't have bread? देखे, Joan of Arc also died an unnatural death. बट शी वाज नॉट द She, क्वीन ऑफ she was not a Malika. हाँ हाँ, Marie Antoinette is the only one. वो तो बेचारी एक वर्जन थी, एक मुजाहिदा थी, हाँ, उसको बिल्कुल। विच हंटिंग ने मरवा दिया। She was actually leading an uprising. मुजाहिदा Joan ही of Arc जो इसीलिए, है, इसीलिए मुजाहिदा कह रहे हैं ना, वो मुजाहिदा थी। बिल्कुल। अच्छा जनाब, तो ये ये गिलोटीन का शिकार हुई थी। जी सर। आपने मैरी एंटोनेट पूछी। जी सर। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, वो जो केक खा लें अगर ब्रेड नहीं मिल रही, तो ये इट इज प्रोबेबली अपोक्रिफल। हाँ, it is. और चीजों को It is. जोर देने के लिए उस दौर के जो है ना लोग वॉल्टेरिज्म का भी मुजाहरा करते रहे हैं। ये इसराइलियात हर दौर में, हर लिटरेचर में रही हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अदनान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, वेलकम कसौटी में। बहुत शुक्रिया आपका। जी अदनान साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द हैं। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन? जी। शकील साहब, मे बी सम ओल्ड पर्सनालिटी। शकील साहब। हाँ, तो 100 साल से शुरू कर लेते हैं फिर। हम्म। अदनान साहब, इनके इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। ओके। 1924 के बाद। 50 पे आ जाए। 50, हाँ, 50 से ज्यादा? जी नहीं। 1974 के बाद। 25 पे आए। 25, हाँ, 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1999 के बाद। ओके, अच्छी रिसेप्शन की इन्होंने हमारे साथ। नहीं नहीं, इन्होंने कोई डिसेप्शन नहीं की, वो मेरा ख्याल था। इंडिया। लेट्स से ही प्लेड हिज कार्ड्स वेल। जी जी जी। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल शोबिज से शुरू कर लिया जाए। शोबिज, हाँ शोबिज में काफी लॉसेस हुए हैं पिछले कुछ अर्से। एफएसजे, आर यू विद अस? एफएसजे इज नॉट विद एफएसजे ने अस, म्यूट किया हुआ है। ही इज देयर बट म्यूट। चलें हम उनके बगैर चलाते हैं। जी। अदनान साहब, वजह शोहरत शोबिज है? जी नहीं। शोबिज नहीं है तो शकील साहब कोई बहुत बड़ी, कोई ये- बड़ी मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत तो मैं नहीं समझता कोई वजह शोहरत। एक बहुत रीसेंट सिद्दीकी का इंतकाल हुआ है, वो सियासी शख्सियत थी। सलमान खान फेम भाई, सिद्दीकी। यू डोंट रिमेम्बर? The person who was killed in Maharashtra. Yeah, he's a politician actually. Yeah, I think he was a member of assembly. Yeah, with very close ties with Salman Khan.
अच्छा जनाब, ये बताइए कि इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है? जी 5 साल ज्यादा हो गए। 1999 से 2019 के दरमियान। फिर ये 19 और 99 के हाँ, दरमियान। जी। फिर ठीक है, नो कंफ्यूजन। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ है? सर, एक इंडियन मेल जिनका इंतकाल 1999 और 2019 के दरमियान में हुआ, यानी 25 साल से कम और 5 साल से ज्यादा हुए हैं, और शोबिस से ताल्लुक नहीं है। तो स्पोर्ट्स पे शोबिस- चले जाइए जी मेरे ख्याल में। और स्पोर्ट्स 11 सवाल। बहुत है, स्पोर्ट्स भी है इसमें, सियासत और हुकूमत भी है। स्पोर्ट्स में तो शकील साहब को खास क्या आप पूछेंगे? जो जो स्पोर्ट्स में जो इंतहाई नोन लोग हैं, उनमें बिशन सिंह बेदी हैं, जो गुज़श्ता कुछ चंद माह पहले जिनके इंतकाल की खबर आई थी। एक रनर भी थे, वो बड़े अच्छे एथलीट थे, एंड ही वाज बोर्न इन मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ या मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरगढ़, इधर से मुजफ्फर थे, सराइकी एरिया से। अच्छा, नहीं तो ये इंडियन है भाई। इंडियन की बात कर रहा हूँ। वो ही वाज सेटल्ड इन चंडीगढ़, अच्छा, और हाँ उन पे फिल्म हाँ, बनी है। जी उन पे जी जी फिल्म जी। बनी है। वो तोमर तोमर की बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, नहीं, कुछ वो और वो नाम थी था। भाग। भाग क्या? हाँ। भाग। भाग, एक सेकंड एक सेकंड। मिल्खा सिंह। हाँ, हम्म। मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग। भाग मेखा भाग। मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स, हिज फैमिली वर किल्ड एक्चुअली। यस, ये दो बहुत बड़े रनर्स थे, एक तोमर सिंह और दूसरा तोमर तोमर था, और एक था मेखा सिंह। लेकिन मेरा भाग। ख्याल है कि इनकी डेथ जो है ना, अभी हुई है कोविड के दौरान। सो इट्स नॉट मोर देन 5 year old। नहीं, वो उन्होंने बताया ना 5 साल से पहले हाँ इंतकाल जी हुआ। जी जी जी। 2019 से पहले। स्पोर्ट्स को टच करें फिर? स्पोर्ट्स पूछ लेने में हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ। चलिए अदनान साहब, वजह शोहरत स्पोर्ट्स है, जी नहीं। ओके। सियासत और हुकूमत है? कह सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द फेथ? मौलाना वहीदुद्दीन, उनकी डेथ हुई तो 5 साल के अंदर अंदर हुई है ना? हम्म। वो यस। उनकी ही इज पहचान आउट। सियासत नहीं थी, इल्म फजल है भाई। वो किसी भी हवाले से सियासत नहीं है। एक सियासी शख्सियत जो, ये कोई कल्ट टाइप कोई चीज है, कल्ट कोई ऐसी चीज है जो एक, जैसे है ना कश्मीर में या नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया में एक टेम्पल है बड़ा मशहूर, जो पिछले दिनों बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा, चंद साल पहले शकील साहब। एक टेम्पल का झगड़ा था बड़ा, मस्जिद टेम्पल क्या था जहन में आता? नॉट बाबरी कश्मीर में मस्जिद, ना। नॉट बाबरी में, एक शहर, जिससे शहर इवैक्यूएट करवाया जा रहा था मुस्लिम्स से। अच्छा। ओके। वो आपको वो नहीं पता चले? वो शहर जो खाली करवाया जा रहा था, मथुरा तो नहीं था? नहीं, मुझे नहीं याद। जिसमें ये योगी नित्यानाथ का कुछ था, कोई अमल दखल था, ऑल्दो ही इज फ्रॉम यूपी। तो ये नॉर्दर्न जो इलाका यूपी का बिल्कुल नॉर्थ को टच करता है ना, उसके साथ कोई था मामला, एग्जैक्ट अब मेरे जहन में नहीं है। फिलहाल इसको एक साइड पे रखें। एनीहाउ, तो व्हाट अबाउट द फेथ देन? शुड वी आस्क, इज इट अ हिंदू पर्सनालिटी? पूछ लीजिए। अदनान साहब, को हिंदू पर्सनालिटी है? जी नहीं। 14 सवाल। फिर एक काम करें, फिर ये कश्मीर सिख। में हमारा वो जो नौजवान था ना, वो शहीद हुआ था, जो वानी, बुरहानुद्दीन वानी का पीरियड यही है शकील साहब। वानी 2016 था शायद वो। ये पीरियड वही है। तो मुसलमान पूछा जाए फिर। अच्छा जनाब, ताल्लुक इनका कश्मीर से था? जी सर। कश्मीरी मुजाहिद समझा जाता है इन्हें? जी जी। जामे शहादत नोश किया था इन्होंने? जी। आपने बुरहानुद्दीन वानी पूछे। जी बिल्कुल सर। चले, थैंक यू Thank you so थैंक यू much. ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अली अब्दुर्रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम अली अब्दुर्रहमान, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू सो मच। शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? यस सर।
पाकिस्तानी। यस सर। लो जी, पहला 5G। एक पाकिस्तानी मर्द शकील साहब जो जिंदा है, इसलिए शकील साहब आप तो रिलैक्स करें, आपसे मुतल्लिक चीजें नहीं हैं। वजह शोहरत शोबिस है, नो सर। सियासत और हुकूमत है। सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है, लेकिन वजह वजह शोहरत शोहरत नहीं है वो। नहीं। वजह शोहरत नहीं है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक जरूर है। शकील साहब, जी। सियासत से और ताल्लुक जरूर है, सियासत और हुकूमत से, दूसरा लेकिन दूसरा ताल्लुक फिर किससे है? जो असल क्लेम टू फेम है वो बिग बिजनेस हो सकता है, या कोई अहम वाकया हो सकता है, कोई खतरनाक वाकया हो सकता है। इल्म फजल पूछा मैंने? नहीं सर, पूछा नहीं। पूछा नहीं। अच्छा जनाब, इल्म फजल से ताल्लुक है? तो इल्म फजल से भी है। इल्म फजल से भी है, और ये भी वजह शोहरत नहीं है। नहीं, यानी सर हम आप जैसे जो अदब शनास लोग हैं उन्हें तो मालूम होगा, लेकिन आम आवाम को नहीं पता। फिर ये मीडिया की कोई शख्सियत हो सकते हैं जिनका ताल्लुक इल्म फजल से इनडायरेक्ट सा, जो कि जिंदा भी हैं। नहीं सर, ताल्लुक डायरेक्ट ही है, लेकिन क्लेम टू फेम उनके नहीं है। इल्म फजल से डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन जी। क्लेम टू फेम ये नहीं है। जी बिल्कुल। क्लेम टू फेम जाहिर है कोई और, कोई टीवी की पर्सनालिटी? कोई सहाफी हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, कोई। somebody like अयाज अमीर या प्रोफेसर साहब हैं जो हसन अस्करी रियाज रिजवी। अमीर की वजह शोहरत सिर्फ और सिर्फ इल्म फजल है मेरे भाई। बाकी चीजें जो है ना इजाफी हैं। अगर एक निकाला जाए ना कि अयाज अमीर, दी अयाज अमीर, तो वो MNA नहीं होगा। बल्कि सच पूछे ना तो इवन टीवी के अंदर भी जो वो एक शो में रिपोर्ट कार्ड टाइप शो में होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अहम उनका कॉलम है, और बहुत खुशगवार कॉलम लिखते हैं वो। अंग्रेजी कॉलम बहुत कम, आर्टिकल्स तो आपको हर रोज मिल जाते हैं, बीसियों, टन्स ऑफ देम, लेकिन कॉलम कोई कोई मिलता है। बट इज ही स्टिल राइटिंग इंग्लिश कॉलम? आई थिंक वो आजकल उनका तर्जुमा छपता है, ओरिजिनल कॉलम नहीं। अब ये बड़ी बदनसीबी है कि कॉलम पढ़ते कम लोग हैं अंग्रेजी। तो इसको कैसे नैरो किया जाए फिर? हम जर्नलिस्ट पूछते हैं? हैं ना कि कोई मीडिया की शख्सियत, कोई साफी, कोई ऐसा सवाल तो बनता है ना, यू कॉइन अ क्वेश्चन। अली, ये कोई मीडिया की शख्सियत है? नो सर। लो जी, मीडिया साफी की भी नहीं रहा, अब बहुत अच्छा हो गया। साफी भी नहीं, मीडिया की शख्सियत भी कोई नहीं, एंकर और भी नहीं? जी कोई एंकर भी नहीं? कोई जी जी जी, वो कॉलम? निकल गया ना। लेकिन अब उधर जरा गौर कीजिए कि इल्म फजल से ताल्लुक है, लेकिन क्लेम टू फेम नहीं है। कोई राइटर हैं, अदीब हैं, राइटर डेफिनेटली फिर अदीब होंगे, ये मुहक्किक होंगे। क्लेम टू फेम क्या है, और जिंदा है। बिग बिजनेस के साथ शकील साहब कोई ताल्लुक जुड़ता महसूस होता है? बिग बिजनेस में कौन है इल्म फजल से जिसका ताल्लुक हो? खुदा न हार्डली एनी। खास्ता। हमने सूबा भी नहीं किया, सूबा कौन सा है? चलिए सूबे पे आ जाए। अली, इनका ताल्लुक पंजाब से? जी सर। 10 सवाल। पंजाब से ताल्लुक, इल्म फजल से, सियासत से ताल्लुक। मशाइख में से कोई हो सकते हैं कि जिनका मशाइख का ताल्लुक इल्म इरफान से होता है, इनका ताल्लुक सियासत से भी होता है। दैट मेक्स सेंस। आप शर्कपुर से होते हुए झंग को टच करते हुए साउथ पंजाब चले जाएं, आप इधर आ जाएं अपना भेरा, गोलड़ा शरीफ, ये सारी की सारी जो गद्दियां। और अली, कोई मजहबी शख्सियत? नो सर। 11 सवाल। 11 सवाल हो गए। सो इज एफएसजे अराउंड? FSJ को बुलाओ यार, उनको मसाइल बढ़ गए हैं। सियासत के साथ ताल्लुक उनका कोई थोड़ा। वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत नहीं, तो अगर वजह शोहरत नहीं है तो फिर ना होने के मुतरादिफ होगा। वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत कोई वाकया है? फिर वजह शोहरत कोई हरकत हुई है, कोई वाकया हुआ है? नेगेटिव रेपुटेशन, कंट्रोवर्शियल? नेगेटिव हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। अली ये बताइए कि शख्सियत की शोहरत जो है वो कंट्रोवर्शियल है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। 12 बिल्कुल भी सवाल। नहीं। कंट्रोवर्शियल नहीं, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, इसलिए बड़े नेक नाम लगते हैं भाई साहब। अदीब, शायर। लेकिन साहब कोई शायर जिनकी वजह शोहरत कोई और भी हो। लाहौर से नैरो डाउन किया जाए? अब यही कर सकते हैं हम, दुआ करें कि लाहौर से ना ही हो, कि लाहौर बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। छोटे शहर में जाएंगे ना, फैसलाबाद से पहचानना आसान है कंपैरेटिवली, गुजरात से पहचानना आसान है,
सियालकोट से आसान है। बिग बिजनेस हमने पूछा है, नहीं। पाकिस्तानी इनका ताल्लुक, भाई बिग बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक है इनका? नो सर। 14 13 सवाल। 13। 13 सवाल और वी आर क्लूलेस। अच्छा, ये फिलैंथ्रोपी की तरफ आइए। ये डॉक्टर अमजद साकिब की तरफ बात नहीं जाती, आपको महसूस होती? क्योंकि ही इज अ राइटर बेसिकली, गौतम के देश से, फिर अखुवत, ठीक है, सियासत और हुकूमत के साथ, सियासत नहीं तो हुकूमत के साथ ताल्लुक है। ही वाज डेप्यूटी सेक्रेटरी, ही वाज माय कोलीग इन चीफ मिनिस्टर्स हाउस। और ये मेरे इलाके से है ना ये? क्या? ही इज फ्रॉम माय एरिया। अच्छा, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टोल्ड कि वहां पढ़ते रहे हैं ये। ही वाज एसी चिन्योट। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट। नहीं सर, एसी चिन्योट थे। एसी था चिन्नौर जिला नहीं क्योंकि होगा वहां उस पे वक्त इसने में। वो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, ये मंजूर ठीक भट्टू ठीक का ठीक। दौर है। जी जी, आई नो आई नो। वहां जो पहला लोन दिया था ना अमजद साकिब ने, उसी वक्त दिया था व्हेन ही वाज इन चिन्योट। जी जी जी, उसी खातून से जिससे इंस्पायर होके तो ये आइडिया सूझा था। जी 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 जी। बड़ा बाकमाल शख्सियत है। मैं ज्यादा उस तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि इल्म फजल से ताल्लुक ये, इज राइटर ऑफ 2-3 बुक्स। जी, he is a recipient of the Raymond Magsaysay Award also, हाँ, which is गौतम known के as देश से Asia's Nobel. बड़ी मशहूर हाँ किताब सफरनामा है नेपाल का, गौतम के देश से। जी। सिविल सर्विस की तरफ जाइए। वैसे ये फिलैंथ्रोपी तो नहीं है, ये तो बैंकिंग है, एक और तरह का काम है। लेकिन वो माइक्रो फाइनेंस है। बैंकिंग भी, और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी कायम की है, अखुवत यूनिवर्सिटी। जी 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 जी, वो तो है, वो तो है। कॉलेज है एक्चुअली। अच्छा जी, माइक्रो got, फाइनेंस के साथ इनका कोई ताल्लुक है अली साहब? यस सर। यस सर। इनकी किताब है गौतम के देश में। जी सर। अखुवत नामी इदारा उसकी रूह रवा है। जी सर बिल्कुल। डॉक्टर अमजद साकिब पूछा। जी सर बिल्कुल। वेरी गुड पर्सनालिटी जी, वेरी गुड पर्सनालिटी। इनका थैंक यू सो मच। कि इनका जो है अखुवत कॉलेज भी है लाहौर में, उसके बाद जी इनका चकवाल में जी देयर जी इज अ जी कॉलेज फॉर विमेन आल्सो। वो है जी रेमंड मैगसेसे अवार्ड है, जी जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। जी। हालांकि ये वो उसके भी नोबेल वैसे रिसिपिएंट है। वैसे नोबेल डिजर्व करते हैं। 2 बंदे हैं इस मुल्क में जो नोबेल डिजर्व करते हैं और जिन्हें मिलना चाहिए। एक अमजद साकिब है और दूसरा इमरान खान है। जी ये अवार्ड 1950s में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे है, फिलीपींस के, जो एयर क्रैश में मारे गए थे। और इसके लिए जो पैसे आए थे वो रॉकफेलर फंड से आए थे। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank you शुक्रिया। so much. एंड स्पेशली थैंक्स कि एक बड़ी अच्छी और ट्रिकी शख्सियत आपने बूझी। ये चूंकि किसी और तरफ जा नहीं रही थी, इसलिए अमजद साहब पकड़े इस पे गए हैं। जी सर, मुझे नहीं लगा था कि आप इधर उधर 2-3 और पर्सनैलिटीज नहीं, में लेकिन घूमेंगे, भैया फिर इस तरफ आएंगे। मैं एक गुजारिश कर दूं आपसे, इनका ताल्लुक बिग बिजनेस से है। नाउ इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट। जरूरी नहीं कि वो बिजनेस जो है अपने फायदे के लिए होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा तगड़ा इदारा बना चुके हैं आप। अली, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर करंटली हडर्सफील्ड यूके से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक भावल नगर से। हडर्सफील्ड। भावनगर से? जी सर। हडर्सफील्ड। जी सर, हडर्सफील्ड यूके से। नहीं, लेकिन भावल नगर से पाकिस्तान में है, यहाँ पे हडर्सफील्ड नहीं है। ये शकील साहब, वाज ही नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज? ही मस्ट हैव बीन, क्योंकि काफी हाइप थी इनकी। तो हमने कोशिश क्यों नहीं की तो- फिर उन दिनों में? हाउ कम? बस देयर इज अ लिमिट टू इट। नहीं तो ये तो पहम, देखिए, कोशिश रहनी चाहिए मैं जब तक। मैं आपको बताता हूँ जी। सर, देखिए, नोबेल प्राइज जो है ना, इसकी नॉमिनेशंस क्लोज होती हैं 31 जनवरी एवरी ईयर। अच्छा ठीक है ना, ओपन होती है अराउंड अक्टूबर, 12 अक्टूबर के करीब ये ओपन होती हैं और 31 जनवरी तक नॉमिनेशंस होती हैं। जो नॉमिनेट करते हैं, जो स्ट्रेंथ बनती है, एक तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दे आर ऑथराइज्ड, हेड्स ऑफ स्टेट आर ऑथराइज्ड। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, स्पेशली जो आपकी सोशल साइंसेज हैं, वो तो उसके साइटेशन, प्रोफेसर्स। सर साइटेशन की बात कर रहे हैं ना आप? इनको सर इकोनॉमिक्स में मिल सकता था, यानी एक हाँ, इनको शायद इकोनॉमिक्स में मिल सकता था रादर देन। डॉक्टर यूनुस ने यही काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो देयर वाज नथिंग इन टर्म्स यूनिक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, थैंक यू सो मच मैं अली इसलिए बता रहा हूँ आपको बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा चलिए। मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं स्कूल के ज़माने से आपके सारे शोज देखता हूँ। जब आप हस्बे हाल किया करते थे और फिर मैंने आपका नकाब शो भी देखा
और उसके बाद फिर खबरनाक, खबर खा, खबरसार और कसौटी की तकरीबन 450 प्लस जो एपिसोड हो चुकी हैं। तो मुलाकात होनी चाहिए फिर। जी सर, जरूर इंशाल्लाह आपके मुलाकात करीब होगी। कौन सा होगा, मैनचेस्टर या लंदन? मैनचेस्टर भी है, ब्रेडफोर्ड भी है सर, करीबन दोनों। मैनचेस्टर भी हम कर रहे हैं और बर्मिंघम भी, इंशाल्लाह 2 शोज जी बड़े। सर, जरूर सर, थैंक यू ओके सो मच। ब्रदर, ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो अल्लाह मच अली हाफिज। अब्दुर्रहमान जी। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर शेर मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू वेरी मच। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी मलिक साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? नहीं सर। एक मर्द जो एशियाई है, साउथ एशियन नहीं, और जिंदा भी नहीं है। जी सर। तो इसके पीरियड पे जाया जाए। नहीं, पहले एरिया पे जाया जाए। ताल्लुक मिडिल ईस्ट से? यस सर। जी, अब जाइए पीरियड पे शकील साहब। मलिक साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यस सर। 1974 से पहले। 100 साल से ज्यादा। जी हाँ। 1924 से पहले। अच्छा, कितने पे आगे, कितने पे जाया जाए फिर? जाहिर है, अब आपको 200, 300? नहीं नहीं नहीं, 200-300 में आपको कुछ नहीं मिलना। या तो आप सलीबी जंगों पे जाइए या अब्बासियों के एंड पे जाइए। 1000 साल पे फिर करते हैं। जी। जी मलिक साहब, इनके इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी अराउंड अबाउट 1000 years। चलिए, आप सलीबी जंगों के आसपास आइए शकील या साहब। ये नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अयूबी, ममलूक्स में बेबरस जैसी शख्सियत आ सकते हैं, क्योंकि पीरियड फिर वही लग रहा है। फिर वहां मिस्र में थे वो फातिमीड, जी जी। फातिमी थे। Babras is around 150 200 years later. 1200 कुछ बनता है, 1226। हाँ, तो 1226 तकरीबन 150 साल का फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो बाद में। ये तो कोई नहीं कह। इन्होंने भी यही कहा है ना कि 1000 के आसपास, तो वो फर्क जो है 50-60 से ज्यादा का बता रहे हैं। जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, ये पूछना पड़ेगा कि इनकी जो वजह शोहरत है वो क्या इल्मो फजल है, सियासत हुकूमत है? डिटरमिन ये ना कर लें पहले पीरियड? सिंपल क्वेश्चन है कि जी 950 साल से ऊपर हो चुके हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऐन जलूद की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो 1200 के बाद है। नहीं सर, नहीं, हम वैसे जनरल डिटरमिन कर रहे हैं कि जनरल पीरियड यहाँ एक हमें मिल जाए ना, कि उसके आसपास फिर हम देखें उससे कि सलीबी जंगों के आसपास आ जाएं, फिर एनल जलूद की तरफ आ जाएं। तो ये मैं चाहता हूं कि कोई एक बेंचमार्क जो है ना वो होना चाहिए। चले शोबे पे जाए। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं जी। इल्म फजल है? यस। 10 सवाल। लें जी, फिर एबसाइड्स यस। या उमैयड्स का आखिर, या एबसाइड्स उमैयद है? का आखिर इससे पहले हो चुका था। जी जी जी, हो चुका था। ये एबसाइड्स है। ये आयमा में से हो सकते हैं, इमाम अबू हनीफा। ये मंसूर की तरफ बात जा सकती है। हलाज, मंसूर हलाज। हलाज। या दो। और तीसरी एक शख्सियत इस दौर की इल्म फजल के हवाले से, बाकी जूरिस्ट्स और भी हैं, साहिबेन भी जूरिस्ट्स ही हैं दोनों, इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद। शकील साहब, जी जी। इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ, ये दोनों भी जूरिस्ट्स हैं और शागिर्द थे इमाम अबू हनीफा के। जी मुझे लग रहा है कि मंसूर हलाज का ज्यादा चांस है। मंसूर हलाज का बिल्कुल चांस बनता है। जाइए एफएसजे। अनाल हक, जी ही वाज एक्चुअली पुट टू डेथ। या जी जी। जी मलिक साहब, कोई ऐसी शख्सियत जिनको सजाए मौत दी गई? जी नहीं। अच्छा। कोई ज्यूरिस्ट थे बहुत मशहूर? नहीं जी। जूरिस्ट भी नहीं थे। ज्यूरिस्ट भी ओके। नहीं थे। सो पॉलीमैथ ही होंगे ना। पॉलीमैथ। फिर दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द एबसाइड्स। यस। अब याया बरमकी तो सियासत और हुकूमत था, प्योर। नो नो, वो तो बहुत पहले है एबसाइड्स है ना। ना। एबसाइड्स की भी शुरुआत में थे ना, जी, मैं नॉट इसीलिए कह रहा लेटर। हूं ना, हारून रशीद के तो साथ था। एबसाइड्स की शुरुआत जो है वो 8th सेंचुरी में है। जी 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 जी। वो 1024 से ऊपर नहीं है, उससे बहुत पहले है। ये आपके पॉलीमैथ्स हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट पूछ लें। वो साइंटिस्ट हो सकते हैं। अब देखिए,
फिलोसफी भी थी, मुसल्लाइट्स भी थे। ये कितना को बाद है निजामुल मुल्क तुसी? निजामुल मुल्क तुसी इज अबाउट 100 years later। 100 years अगर लेटर 11 उस अगर पीरियड में फॉल नहीं करता? अगर 1024 की हम बात कर रहे हैं देखें जी, 1024 से तो लेकर 1924 तक है ना, जी हाँ। कोई कदगन तो नहीं हमारे ऊपर? नहीं, कतगन नहीं है। अल परसलान के आसपास जब आप देखेंगे ना, तो निजामुल मुल्क तुसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, लेकिन उसका सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था। इन्होंने कहा है नहीं। जी हाँ, वो तो वजीर था। जी जी, वजीर था। इन्होंने इल्म और फजल कह के वो बिल्कुल वो उसको, तो ये वो प्योर प्योर ये पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ है। इसमें आपके जो है अविसिना भी हैं, इसमें जो है आपके ख्वाजमी हैं, इसमें आपके अलबरूनी, नहीं अलबरूनी इज मच लेटर। अल बरूनी इज नॉट मच लेटर। पीरियड पीरियड तो वही है हाँ यही तकरीबन, पीरियड, वो ताल्लुक मिडिल ईस्ट से पीरियड नहीं वही है। था। जी मिडल ईस्ट से ताल्लुक नहीं था, वो सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, बिल्कुल। पीरियड वही है। ये जो है आपके इब्ने हैथम, हैथम पहले था मेरा ख्याल है कुछ, नहीं इसी पीरियड में। एंड जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन अयान भी इसी पीरियड में। दिस इज द गोल्डन एज ऑफ द अबसाइड्स। इब्ने सीना पे तो वो कुफर का फतवा भी लगा था ना। जी जी, उसकी और मेडिसिन एनाटमी पे की तहकीक के हवाले से। मेडिसिन पे बहुत उनका काम है। नहीं, फतवा उसका एनाटमी पे रिसर्च जो है ना, क्योंकि ही स्टार्टेड कटिंग द कैडेवर। तो अभी क्वेश्चंस कितने हो गए? 12 सवाल। 12। पूछिए जी, मुस्लिम साइंटिस्ट। पॉलीमैथ, बल्कि उसमें सारे आ पॉलीमैथ जाएंगे। पूछना चाहिए, पॉलीमैथ। चले पॉलीमैथ मलिक पूछते हैं। साहब, इज ही अ मुस्लिम पॉलीमैथ? यस सर। नीशापुर की कोई शख्सियत, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो आ रही। तो ईरान में आ जाएगा ना, वो तो। ईरान वही है, हाँ इलाका पर वही मिडिल है ईस्ट है ना। मेरे भाई, इलाका वही है। तो तिब पे काम किस किस का है इब्ने सीना के अलावा? इब्ने इब्नो सीना है, हैसम। और वो फिर दूसरे हैं क्या? इब्ने हैथम वाज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ही वाज ऑप्टिक्स। ग्लासेस। राजी, राजी इज मेडिसिन। मेडिसिन, फिलोसफी, कभी तो पेचो मतलब ताब इधर है राजी। जी कि मेडिसिन के शोबे में काम किया। ख्वारिज़मी वाज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अच्छा जी, शोभा डिटरमिन कर लें। क्वेश्चंस कितने हुए? सर 13 सवाल। 13 सवाल। अब हमारे पास जितने नाम है ना, उतने शोबे हैं। पॉलीमैथ हम कर चुके हैं। एक बड़ा आम था जो हमने, मेडिसिन। नहीं नहीं, मेडिसिन ये सुन लीजिए जरा। मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। फिजिक्स इज इब्न हसम, केमिस्ट्री इज जाबिर बिन हयान, मैथमेटिक्स इज ख्वारिज़मी, या इब्न सीना एंड राजी आर मेडिसिन। और पोइट्री की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा भाईजान। ये जो उमर खयाम। उम्र खयाम थे, उम्र खयाम एंड रूमी, रूमी इज लेटर, कितना को लेटर? 13th century। तो हमने कब डिटरमिन किया है? हमारा पीरियड क्या बनता है भला? सर मैं इसलिए तो मैंने कहा था 1024 में पहुंचे हैं, मैंने कहा सर 950 साल कर लें तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम दफा छलांग मारते हैं 100-150 साल। हम्म। 1024 से हम 100-150 साल पे जाते हैं तो फिर ये दूसरे लोग आने शुरू हो जाते हैं उसमें। जी 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 जी, लेकिन अब हमें जो काफी वाइड स्पेक्ट्रम में अब मिल रहे हैं पॉलीमैथ्स हैं, इनको डिटरमिन कर सकते हैं आप एक शॉट के साथ। ये टाइम डिटरमिन कर लें इनका, क्यों शकील आप साहब? 900 साल करेंगे ना। 900 साल करेंगे तो रूमी निकल जाएंगे, और वो भी निकल जाएंगे, उमर खयाम, उमर खयाम। उर्फी बहुत बाद का शायर है। क्योंकि उमर खयाम इज ऑल्सो मैथमेटिशियन। हाँ, ही एंड वाज अ एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमी में भी काम है ना उनका। जी मैथमेटिशियंस। नेसेसरीली एस्ट्रोनॉमी में जरूर। उनकी जो ऑब्जर्वेटरी थी वो कहते हैं ना जला दी गई थी। एफएसए पीरियड डिटरमिन करें। हाँ जी। ये या बताइए जनाब, इनका क्या नाम था? मलिक साहब। मलिक साहब ये बताइए कि इनकी वफात को ये 900 साल से ज्यादा हो चुके। यस। ठीक है जी, अब वो आ गए ना 1124 के नेड़े तेड़े आ 1124। गए। 1124 के अराउंड। 1124 के इर्द गिर्द, तो जाहिर है फिर ये उधर ही वही नीशापुर की कहानी है। हाँ अब आप जाएं बेशक उस पे, रूमी पे। मेडिसिन, फिजिक्स। सर रूमी बाद में है। वो बाद में। मंगोल्स की वजह से रूमी लेफ्ट सेंट्रल एशिया बिकॉज ऑफ द मंगोल्स। मैंने पूछा है कि इस तब्दीली के बाद भी वो बाद में ही रहेगा। जी बिल्कुल चलिए, बाद में रहेगा। अच्छा, यानी वो 13वीं सदी के मामलात जी हैं, ये 12वीं सदी। अच्छा जनाब, वजह शोहरत जो थी वो फिजिक्स है।
जी नहीं। केमिस्ट्री है? जी नहीं। मैथमेटिक्स है? यस। नहीं जनाब, ख्वारिज़मी भी है बी है। आपका, और आपका उम्र ख़याम है। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ बी है, मैथमेटिक्स बी है, उसके अलावा भी उसकी शोहरत है अच्छा, वो तो फिर कुछ चीजों में। उमर खयाम पे ही आएंगे आप। उमर ख़याम शायर भी थे, एस्ट्रोनॉमी भी उनका। रुबायात 17 सवाल। पूछे जी, इज ए पोइट? क्यों जनाब, शायरी भी फरमाते थे? जी हाँ, शायरी भी फरमाते। इनकी जो ऑब्जर्वेटरी थी जला दी गई थी। जी हाँ, ये भी तकलीफ की बात उनके साथ हुई थी। आपने उमर ख़याम पूछा। जी हाँ, थैंक यू। वो जो मैं कहना चाह रहा था ना, वो पीरियड की बात, तो उनकी जो ही वाज बोर्न इन 1048। नहीं नहीं, वो पूछते And he- हैं इंतकाल का, पूछते हैं which was 1131। यस, इंतकाल It was 1131 में हुआ। हाँ, more than तो 100 उनकी years। लाइफ, हाँ उनकी लाइफ का जो पीरियड था ना, मैं उसके हिसाब से देख रहा था, मतलब पैदाइश से लेके वफात तक। चलें, थैंक यू सो मच मलिक साहब। थैंक यू जी, थैंक यू।